बिहार में प्रवास करेंगे ना, क्योंकि हमको लगता है कि अभी अब इनके बारे में पता लगाना होगा। हालांकि सूचना के अधिकार में यह नहीं आता है, ये बिहार में रहते ही नहीं है। कार का ही नहीं भरे। जब शराब कंपनी से 46 करोड़ 64 लाख लिए थे, बिहार में शराबबंदी लागू है, मैंने सीधा आरोप लगाया सैलरी घोटाला में लीगल नोटिस, और दारू वाला में अभी परत दर परत खोलेंगे। डरने वाले हम हैं, अभी तो परत दर परत आपका खोलेंगे। इसलिए तेजस्वी यादव जी, जीत हार का जो दावा आप कर रहे हैं, तो रोशन मांझी के पास पैसा नहीं है तो उसके नॉमिनेशन में नहीं जाइएगा, और सुभाष यादव के नॉमिनेशन में जाइएगा। यही है चरित्र, यही है नया पीढ़ी के, यही दवाई रोजगार कुछ के बात बोलते रहते हैं दिन भर। बोल गए हे भगवान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मा फपक कर रो रही होगी कि क्या हो रहा है। ये स्वाभाविक है, बालू बोलता है, बालू बोलता है। बताइए, कोडरमा में कोई उम्मीदवार नहीं था, और झारखंड का निर्माण किसके लिए हुआ? आदिवासियों के लिए ना। कि बताइए, तो ये बेऊर जेल में बंद है, 2 अरब का आरोप है, ईडी का आरोपी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। जेडीयू के एमएलसी सह जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पिछले दिनों तेजस्वी यादव के ऊपर गंभीर आरोप उन्होंने लगाया था। साफ साफ ये आरोप लगाते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव जो सैलरी का घोटाला है वह उन्होंने किया है, और इसकी शिकायत जो है इलेक्शन कमीशन में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार ने दी थी। अब नीरज कुमार को जो है लीगल नोटिस जो है तेजस्वी यादव के द्वारा भेजी गई थी। अब नीरज कुमार खूब भड़क उठे हैं तेजस्वी यादव के ऊपर, साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि लीगल नोटिस भेजने से कुछ नहीं होगा। परत दर परत जो है, जो आपकी जो चिट्ठा है, काली करतूत है, वह हम लोगों के सामने रखेंगे। अभी तो सैलरी का घोटाला ही लोगों के सामने रखा है, अभी बालू का घोटाला, अन्य घोटाला जो है वह लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहले हम सुनाते हैं क्या कुछ करे हैं जेडीयू के एमएलसी सह जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। सुनिए। तेजस्वी यादव कल झारखंड से लौटे हैं और हुंकार भर रहे हैं कि इस बार वहां सरकार फिर से बनेगी। बिहार में प्रवास करेंगे ना, क्योंकि हमको लगता है कि अभी अब इनके बारे में पता लगाना होगा। हालांकि सूचना के अधिकार में यह नहीं आता है, ये बिहार में रहते ही नहीं है, हुंकार भरेंगे। तो स्वाभाविक है, बालू बोलता है, बालू बोलता है। बताइए, कोडरमा में कोई उम्मीदवार नहीं था, एक आदिवासी को टिकट नहीं दिया, एक अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया, और झारखंड का निर्माण किसके लिए हुआ? आदिवासियों के लिए ना। कि बताइए, तो ये बेऊर जेल में बंद है, 2 अरब का आरोप है, ईडी का आरोपी है। हथकड़ी लगा करके गया वहां नॉमिनेशन करने के लिए आदमी, और तेजस्वी यादव उसके बगल में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। उनको लगा हे भगवान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मा फपक कर रो रही होगी कि क्या हो रहा है। ये लोकतंत्र का कैसा मजाक है। यह हुंकार भर रहे थे, हुंकार का ही नहीं भरे। जब शराब कंपनी से 46 करोड़ 64 लाख लिए थे, बिहार में शराबबंदी लागू है, मैंने सीधा आरोप लगाया तो लीगल नोटिस नहीं भेज रहे हैं। सैलरी घोटाला में लीगल नोटिस, और दारू वाला में अभी परत दर परत खोलेंगे। अभी तो शुरुआत किया है, लीगल नोटिस से डराते हैं। डरने वाले हम हैं, अभी तो परत दर परत आपका खोलेंगे। इसलिए तेजस्वी यादव जी, जीत हार का जो दावा आप कर रहे हैं, तो रोशन मांझी के पास पैसा नहीं है तो उसके नॉमिनेशन में नहीं जाइएगा, और सुभाष यादव के नॉमिनेशन में जाइएगा। यही है चरित्र, यही है नया पीढ़ी के, यही दवाई रोजगार कुछ के बात बोलते रहते हैं दिन भर। अब भ्रष्टाचार बताइए, तो वो कौन चीज में है? वो सामाजिक न्याय की लड़ाई में जलवा में है। उसका कैदी नंबर पता लगाते हैं, कैदी नंबर है ये। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आप लोग के करीबी आरसीपी सिंह ने कल एक नई पार्टी की घोषणा की है। क्या लग रहा है कि इससे आप लोग की सेहत पर असर पड़ेगा? जब कोई नहीं पूछता था ना, दुकान खोलता है। जब कोई बिजनेस नहीं हुआ, जब कहीं पर समायोजन नहीं हुआ, समझ लीजिए। राजनीति में एक बात बहुत समझना, जैसे पेट में दर्द होगा ना, हमको पेट में दर्द हो गया कि अभी पार्टी में नहीं रहना है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि सर में से ही पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। लेकिन हिम्मत नहीं इनको बीजेपी के खिलाफ बोलने का हुआ, कलेजा में दम नहीं हुआ।
क्योंकि राज बहुत है, उस राज के तहत मामला जाएगा, लेकिन बचिएगा कहां से राज में? आपके राजदार बहुत लोग हैं। बताइए, हम इस्लामपुर में चुनाव हार रहे थे, इस्लामपुर में जमीन खरीद रहे थे, क्योंकि वहां एयरपोर्ट बनने की संभावना थी। बहुत जगह है, बहुत सारा संचिका इनका है, चिंता मुक्त रहिए। और ग्राहक कहाँ मिलने वाला है इनको? नीतीश कुमार जी के रहते ग्राहक मिलेगा? कहाँ संभव है? 140 सीट उन्होंने कहा है कि 140 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे आगामी विधानसभा। 140 को छोड़ के 243 सीटें तो वो जगह छुतका लगल है, वहां छुतक है, वहां कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, वहां काहे नहीं उम्मीदवार दीजिएगा भाई? आपका प्रभाव ना है भाई, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सत्तारूढ़ दल बिहार में जो रहा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, बनाए गए थे, बने नहीं थे, नीतीश जी बना दिए थे इनको। ऐसा नहीं कि चुनाव से निर्वाचित थे, नहीं, बना दिए, कलम से गए। आप ही देखिए इसको, अब आई देख करके क्या क्या किए तो जानिए रहे हैं। हम लोग को 43 पर पहुंचा दिए। तो जब नीतीश कुमार जी के नहीं हुए तो बीजेपी के होने वाले थे, और जब बीजेपी के नहीं हुए तो जो रहेगा ना साथ, उसी को पता चलेगा। पूछिएगा कि तबीयत ठीक है ना अगल बगल रहने वाला। तो आप सुन रहे थे जेडीयू के एमएलसी से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के पूरे बयान को साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि हम लीगल नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। अभी तो फिलहाल हम एक ही आपका चिट्ठा खोले हैं, एक ही काली कारतूत का आपका चिट्ठा खोले हैं। अभी तो सैलरी घोटाला का ही चिट्ठा खोले हैं, अभी बालू शराब इन चीज़ों का भी जो है चिट्ठा हम खोलेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ नीरज कुमार ने कल तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि महागठबंधन की जो सरकार है वो बनने जा रही है। इस पर भी क्या कुछ कहना था जेडीयू के एमएलसी सह जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के पूरे बयान को आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।